अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी बायो का जो फर्स्ट वन चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो जब चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, जब काम करते हैं तो वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को? एनर्जी को। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, बड़ा बस है, छोटा बस है, इसके अलावा रिक्शा है, इसमें हम पेट्रोल डालते हैं। उस पेट्रोल में जो है एनर्जी स्टोर होती हैं। वो इंजन क्या करता है, उस स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल करके उससे फिर गाड़ियाँ चलती है। इसी तरह यहाँ पे जो जहाज़ है, जो बहरी जहाज़ है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, वो जब चलते हैं तो किस चीज़ के ज़रिए चलते हैं? एनर्जी के ज़रिए। जब एनर्जी उसको मिलती है तब ये चलते हैं। एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो ये रुक जाता है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म तो फ़ौरन रुक जाता है। इसी तरह यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर जो लिविंग थिंग्स है वो भी चलते हैं। वो क्या करते हैं? चलते हैं। अब लिविंग थिंग्स में दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग नोट करें। एक है प्लांट एंड दूसरा है एनिमल्स। अब एनिमल देख ले, ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो यानी ये हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट अगर अपनी जगह पे खड़े हैं पर उसकी ग्रोथ होती है तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यानी चलने के लिए या ग्रोथ करने के लिए इन चीज़ों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी यानी एनिमल जो है एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट जो है एनर्जी कहाँ से लेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट जो है, प्लांट प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है? प्लांट हमारे पास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि प्लांट अपने लिए एनर्जी यानी खुराक खुद बनाते हैं। उस खुराक में एनर्जी स्टोर होती है। ख़ुद कैसे बनाती हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट के जो लीफ है उसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल जो है सनलाइट की मौजूदगी में, और उस रिएक्शन को हम या उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो किस तरह रिएक्शन होता है? प्लांट जो है ज़मीन से H2O लेके H2O वाटर लेता है। इसके अलावा इसकी स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है। इसकी रिज़ल्ट में यानी जब सूरज की रोशनी आ जाती है इसके ऊपर तो ये आपस में रिएक्शन करता है तो खुराक बन जाता है। खुराक कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, C6H12O6। इसके अलावा ये ऑक्सीजन भी एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाता है प्लांट की लीफ में। ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। इसके अलावा ये खुराक जो है प्लांट ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी एनिमल्स है वो इन प्लांट से खुराक हासिल करता है। आप लोग सोच ले, सालन जब तैयार हो जाता है तो सालन में जो है गोश्त के अलावा और नमक के अलावा बाकी सारे प्लांट है। चाहे घी है वो भी प्लांट से बनते हैं, मिसाला है, मिर्च है, इसके अलावा प्याज है, लहसुन है, धनिया है, इसके अलावा टमाटर है, आलू है, दाल है, ये सब क्या है? प्लांट है। इसके अलावा रोटी जो बनती है वो भी प्लांट से बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुराक जो बना प्लांट में, ये प्लांट ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जब हम गोश्त खाते हैं तो वही जानवर उस पौधों को खाते हैं, तो पहले एनर्जी गोश्त में जाती हैं, यानी गाय बकरी में जाती हैं, उससे फिर हम लेते हैं। अब इस खुराक को जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको एज ए ईंधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीज़ल एज ए ईंधन इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे चलने के लिए, काम करने के लिए, इसके अलावा सोने के लिए, जागने के लिए, दौड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने की रिज़ल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाती है। रिएक्शन किस तरह होगा? रिएक्शन मैं करवाता हूँ। ग्लूकोज होगा C6H12O6। ये ग्लूकोज हम लेते हैं, हम खुराक में लेके फिर ब्लड में शामिल हो जाता है। यानी डाइजेशन के बाद ब्लड फिर सेल तक लेके जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके 3 चीज़ें बनती है। एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर, और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी बन जाती है। तो इस एनर्जी को हम फिर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये एज ए ATP बन जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो इसको हम इस्तेमाल करके चलते हैं, फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए या यहाँ से इससे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास गैस है। लेकिन यहाँ पे आप लोग टॉपिक के ऊपर गौर करें, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन भी गैस है, और नोबल गैसेस है, नियॉन है, आर्गन है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हाइड्रोजन है, हीलियम है, बला गैसेस है। पर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अलावा ऑक्सीजन, इसकी एक्सचेंज के ऊपर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी गेन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, यानी अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे लंग्स है, तो सबसे पहले एक्सचेंज तो यहाँ पे होता है। यानी ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मान लो अगर ये सेल है, एक सेल है, ये उसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, और ऑक्सीजन इंटर होगा क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ सेलुलर लेवल पे। इसके अलावा अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे फ़िज़िकल जो एक्सचेंज है, यानी हमारे लंग्स है, लंग्स सबसे पहले वो काम करता है। हमारे इर्द गिर्द जो है एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ पे एयर अंदर जाके फेफड़ों में एल्विलाई होते हैं, आप लोगों को पता होगा। वो एल्विलाई क्या करता है? ऑक्सीजन इनटेक करता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा सेल में जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये खून लेके आता है, वापस लेके आता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स को देता है। तो ये लंग्स क्या करता है? जो एयर हमने इनटेक की है, मतलब फेफड़ों में जा चुकी है, वहाँ पे ऑक्सीजन खून के साथ मिलके चला जाएगा सेल तक, और खून ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है वो यहाँ पे फेफड़े में आके जो हमने इनटेक की है एयर, उसके साथ बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ, किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। इंशाल्लाह आगे हम घुस के जाएंगे, एक एक चीज़ जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।